हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एट्थ इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपके एट्थ में अब मैं आपके साइंस की क्लास में लेसन 1 और 2 कंप्लीट करा चुकी हूँ और इसके पूरे एक्सरसाइजेस भी मैंने आपको करा दिए हैं। क्वेश्चन आंसर, टिक मार्क या फिल इन द जो भी इसके पार्ट थे एक्सरसाइज के, वो सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। देन लेसन 3 स्टार्ट कर रहे हैं और इसके हर लेसन लेंथी हैं, ये तो आपको क्लियर रखना है। अपने मैटर को कंप्लीट एज ए नोट आपको नोटबुक के अंदर लिखना है ताकि आपको बाद में लर्निंग में प्रॉब्लम ना आए। देन लेसन 3 स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, बल्कि इसके पहले लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन दे चुके हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, इस पूरे लेसन के अंदर आपको सिंथेटिक फाइबर पढ़ना है। व्हाट इज़ सिंथेटिक फाइबर एंड द फॉर्म्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। देन इस चैप्टर के अंदर आपको इन दोनों पार्ट का डिस्कशन है। इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे ही दिया था कि कितने फाइबर्स जो है, सबसे पहले आपको जानना है व्हाट इज़ फाइबर्स, देन द टाइप्स ऑफ फाइबर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, देन नेचुरल एंड सिंथेटिक, देन obtaining plant for and animals, obtaining from plant and animals called natural fibers, and by chemically process obtaining the materials like synthetic fibers, and the examples of synthetic fiber like nylon, terracotta, terylene, acrylic, rayon, and the many types of आपका fibers होता है, many types of fibers are obtaining फ्रॉम सिंथेटिक मेथड। एंड इसके अंदर फिर मैंने डिस्कस किया था और भी आपको कि व्हाट इज़ रेयन। तो इसमें आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें आपके लास्ट वीडियो के बाद आपको क्या पढ़ना है, देन उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं आपका कि आगे के पार्ट में आपका क्या चलता है। देन अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में आ जाइए। देन टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में आपका रेयॉन, इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, ये मैंने आपको चर्चा कर दी थी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क। इसमें और आगे चलते हैं तो देखते हैं इसके बाद आपके रेयॉन के बारे में। जैसे आपको पता था कि इसका मैन्युफैक्चर कारपेट में भी करते हैं ये यूजेस। एंड द सेकेंड पार्ट आपका आप कर सकते हैं डिस्कशन, सेकेंड पार्ट डिस्कशन ऑन नायलॉन। देन नायलॉन क्या है, आप नायलॉन के बारे में अगर बात करें ये आपका सेकेंड ग्रुप है। तो सेकेंड चर्चा आप करते हैं नायलॉन की। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका पहले जैसे नायलॉन में आप अगर बात करेंगे तो रेयॉन के बाद आपका नायलॉन में आपकी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका नायलॉन के अंदर है जो फॉर्मेशन होता है नायलॉन में, वो आपका पॉलिस्टर, थर्ड पॉइंट आपका पॉलिस्टर और एक्रिलिक है।
देन द नायलॉन के बारे में अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये भी एक तरीके से मैन मेड फाइबर है। मैन मेड फाइबर एंड it was strong, elastic and light तो ये इसकी क्वालिटीज़ हो गई कि नायलॉन आपको कैसे दिखाई देता है। तो नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, ये इस तरीके से दिखाई देता है। बिकम्स क्लॉथेज, इसके बहुत सारे वे यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स। इसका यूजेज अगर हम देखें तो आपका यूजेज इसका जनरली किस में होता है, सॉक्स में होता है। सॉक्स में है और रोप्स में है, टेंट्स में है, टूथब्रशेज़ में है। देन अगर यूजेस की बात करें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं नायलॉन का यूजेस। इन सॉक्स, टैंक्स, टूथब्रश, तो इस तरीके से टूथब्रशेज़ में भी काम में आता है। तो आपने देखा कि इसका मैनी आर्टिकल्स, इसके भी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टैंक्स, टूथब्रशेस, कार, स्टील बैग्स, स्लीपिंग बैग्स and etc. Nylon fiber is so very strong, elastic and light. It was a luxurious and easy to wash. ये बहुत easy होता है धोने के लिए। So it become very popular for making cloth. ये इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मेकिंग क्लॉथ के लिए। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं अपना कौन सा है। नेक्स्ट आता है बेटा पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। देन द थर्ड types of synthetic fiber is name is polyester. First part rayon and second part nylon. Nylon is a very comfort for washable, easy to washable. Then ये काफ़ी यानी इसका इसी कारण बहुत ईजली वे में ये धोया जा सकता है, इसीलिए इसके बहुत सारे क्लॉथेज नायलॉन के ही क्रिएट होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर नेम इज पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। देन पॉलिस्टर की बात करें तो देन ये कैसे आपको ये ऐसा फाइबर है तो आप ऐसे लिख सकते हैं फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर does not get wrinkled easily. It remains crisp and easy to wash, so it is quite suitable for making dress material. It remains crisp and is easy to wash.
so it is quite suitable for making dress material, सो अगर आपको इस फैब्रिक के बारे में लिखना हो तो पॉलिस्टर किस तरह का आपका जो है सिंथेटिक फाइबर है। देन पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक जो होता है वो फाइबर ऐसा है जिससे फैब्रिक अगर बनाते हैं, देन फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज़ नॉट गेट रिंकल्ड ईजली। इस पर आपका जो है डज़ नॉट गेट रिंकल ईजली, यानी रिंकल ईजली वे में इस पर जो है नहीं पड़ते। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इट इज़ ईजी टू वॉश, इसीलिए बहुत जल्दी, यानी इस पर रिंकल्स इसीलिए बहुत जल्दी जो है धुलने के लिए, यानी ईजी टू वॉश, धुलने में आसानी करते हैं। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो ये ड्रेस मटेरियल के लिए ये इसीलिए क्वाइट, इस तरह से इसका हम क्वाइटली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ये भी देखेंगे कि जैसे आपका जो है अगर वो आप अगर देखना चाहेंगे तो इसमें आपको ये भी दिख जाएगा कि हाँ ये किस तरीके से आपका ये सोल्यूशन काम आता है। तो सिंथेटिक फाइबर में आपने जो पढ़ा था वो पॉलिस्टर और एक्रिलिक में, इसके बाद आप पढ़ेंगे इसके बारे में और अगर जानना चाहते हैं तो टेरिलीन जो होता है वो टेरिलीन इज़ ए पॉपुलर, यानी टेरिलीन इज़ ए पॉपुलर, वो एक आपका एक पॉपुलर जो है सिंथेटिक फाइबर है। तो उसके अंदर आप जो है जानना चाहेंगे कि टेरिलीन कैसा है। तो टेरिलीन के बारे में अगर आप देखें तो मैनी टाइप ऑफ दिस क्लॉथ इज टेरिलीन, यानी अगर आप बात करते हैं टेरिलीन की तो किस तरीके से आपको दिखता है ये। तो आपने देखा नायलॉन की बात करी, फिर टेरिलीन की बात करी, पॉलिस्टर एंड टेरिलीन में आपने ये भी देखा कि टेरिलीन इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर, इट कैन बी ड्रॉन ईजली, यानी इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि किस तरीके से वो टेरिलीन को हम ऑब्टेनिंग कर सकते हैं। तो टेरिलीन के बारे में अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि टेरिलीन कैसा है। देन पॉलिस्टर की बात आपने जैसे बताई वैसे टेरिलीन को भी बोल सकते हैं। टेरिलीन भी एक पॉपुलर पॉलिस्टर का ही नाम है। तो ये तो आपका हो गया पॉलिस्टर के बारे में। एंड देन टेरिलीन क्या है, टेरिलीन के बारे में मैं आपको बताऊं तो टेरिलीन is a popular polyester. It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn.
तो आप इसके बारे में अगर और जानना चाहते हैं तो पॉलिस्टर टैनिंग भी आप इसके बारे में बता सकते हैं कि ये पॉपुलर, यानी किस तरीके से ये पॉपुलर होता है टैनिंग। एंड पीईटी जो होता है वो भी आपका एग्जांपल यहाँ पे आप ऐसे दे सकते हैं कि पीईटी जो है इज़ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये जो है आपका पॉलिस्टर है पीईटी। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स। इट इज़ used for making bottles, wires, and many products. तो आपने टैरलिंग के बारे में भी जान लिया कि टैरलिंग कैसा होता है। टैरलिंग भी आपका इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर एंड इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वुवन लाइक एनी अदर आर्म। ठीक है, अदर एंड में ये कंप्लीट करते हैं। एंड पीईटी इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स and making bottles, wires and many useful product. And then acrylic की बात करें तो acrylic भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंसीडर करेंगे। तो आपका एक्रिलिक हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके एक्रिलिक का डिस्कशन करेंगे। देन बेटा आपका टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में रेयॉन, देन रेयॉन के बाद आपने देखा नायलॉन के बाद आपने देखा टैरिलीन, एंड टैरिलीन के बाद इस पे पहले एक पॉलिस्टर भी देखा, पॉलिस्टर एंड देन टैरिलीन एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ पीईटी एंड द नेक्स्ट इसके आगे आपको जो पढ़ना है वो एक्रिलिक है। एंड द एक्रिलिक पार्ट आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेंड करूँगी। ओके बाय।